बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, अक्सर फरमाया जाता है कि उस कुल मालिक द्वारा बनाए गए सभी मुहूर्त शुभ हैं, कोई भी घड़ी अशुभ नहीं है। आज की साखी भी इसी विषय में है कि जो सत्संगी शुभ मुहूर्त देखकर काम करते हैं, उन्हें सद्गुरु क्या उपदेश देते हैं, वो आज हमें इस साखी के माध्यम से पता चलेगा। तो संगत जी, आइए बड़े ही प्यार के साथ आज की इस साखी को श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, बात उस समय की है जब बड़े सद्गुरु हुआ करते थे। सद्गुरु दीनदयाल अपनी मौज में बैठे हुए थे तो शेर सिंह नामक एक सत्संगी सेवादार हुआ करता था, जिसकी सद्गुरु के प्रति बहुत लगन थी और वो हर कार्य सद्गुरु से पूछ कर करता था। जैसा सद्गुरु से करने के लिए कहते थे वो वैसा ही करता था। तो साध संगत जी, सद्गुरु अपने ध्यान में बैठे हुए थे तो शाम का समय था और बाहर कुछ संगत सद्गुरु के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उनकी पत्नी भी वहां जाकर बैठ गई ताकि वो भी सद्गुरु के दर्शन कर सके और उनसे पूछताछ कर सके। और जब सद्गुरु दीनदयाल अंतर ध्यान होकर बाहर आए और संगत को दर्शन दिए तो सद्गुरु ने संगत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संगत के बीच बैठ गए। तो वहां पर जो संगत मौजूद थी वो अपने अपने प्रश्न सद्गुरु के आगे रख रही थी। कुछ अभ्यासी अपने निजी मामले सद्गुरु से साझा कर रहे थे और कुछ अभ्यासी रूहानियत के बारे में उनसे प्रश्न कर रहे थे। तो सद्गुरु बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हुए संगत से बातें कर रहे थे। तो जब शेर सिंह की पत्नी ने उन्हें सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछने के लिए कहा तो वो अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि शेर सिंह ये बात जानता था कि सद्गुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों में पड़ जाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करना होता है तब हम इन बातों में पड़ जाते हैं, पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। तो शेर सिंह सद्गुरु से बात करने से डर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी पीछे से उसे बोल रही थी कि आपको सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। तो साध संगत जी, शेर सिंह की सद्गुरु से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई तो उनकी पत्नी आगे बढ़कर सद्गुरु से पूछने लगी कि सच्चे पातशाह, हमारी बेटी की शादी है, हम आपसे इसी बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे वो शुभ मुहूर्त जानने आए हैं जिस दिन हमारी बेटी की शादी होगी, क्योंकि लड़के वालों ने हमें तारीख बताने को कहा है। तो हम इसी बात को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं कि कौन सा दिन शादी के लिए रखा जाए। तो कृपया हमें बताएं कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस दिन हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। तो साध संगत जी, उस बीबी की ये बात सुनकर पहले तो सद्गुरु कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद सद्गुरु ने अपने एक सेवादार से कहा कि जाओ जंतरी लेकर आओ। तो जैसे ही सद्गुरु ने ये हुक्म दिया तो वहां पर बैठी संगत ये समझने लगी कि सद्गुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन आज सद्गुरु ही इन बातों में पड़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन साध संगत जी, संतों की लीला तो वही जानते हैं, उनकी महिमा वही जाने। हमारा दायरा तो बहुत छोटा है जो कि उनकी लीला को समझ नहीं सकता। तो जब सद्गुरु ने अपने एक सेवादार को जंतरी लाने का हुक्म दिया तो उसने किसी भी तरह करके जंतरी को सद्गुरु के हाथ में दे दिया। तो सद्गुरु उसे देख रहे थे और सभी संगत की निगाहें सद्गुरु पर थी कि सद्गुरु क्या कहने वाले हैं। तो वहां पर बैठे शेर सिंह को भी यही लगा कि शायद सद्गुरु शादी की तारीख बताने वाले हैं, और वहां पर बैठी बाकी संगत भी यही समझ रही थी। तो जब सद्गुरु देखते रहे तो वहां पर बैठे एक सत्संगी ने सद्गुरु से सवाल कर दिया कि सद्गुरु,
आप तो हमें इन सब बातों से निकालते हो और अब आप ही इन बातों में पड़ रहे हो। ये आपकी क्या लीला है, कृपया हमें भी बताएं। तो सतगुरु ने उस सत्संगी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये जंतरी इसलिए मंगवाई है ताकि मैं इस जंतरी में देख सकूं कि इसमें कौन से शुभ मुहूर्त बताए गए हैं और कौन से अशुभ मुहूर्त बताए गए हैं। और जो मुहूर्त अशुभ होंगे, जिनको इस जंतरी ने अशुभ बताया है, मैं सबसे बुरा समय उसमें से देखूंगा ताकि उस समय में मैं अपना कोई काम कर सकूं। तो साध संगत जी, सतगुरु की ये बात सुनकर सभी संगत हैरान रह गई कि सतगुरु ये क्या कह रहे हैं, जबकि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वो सत्संगी फिर से सतगुरु से सवाल करते हैं कि सच्चे पातशाह, हमें कुछ समझ नहीं आया, कृपया आप हमें विस्तार से बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सतगुरु ने उस समय संगत को उपदेश दिया कि भाई, इतनी बार तो सत्संग में समझाया जाता है कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना, हमें इन सब बातों से ऊपर उठना है और नाम की कमाई करनी है, तब जाकर हम सत्संगी कहलाएंगे। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, फिर भी उन्हीं बातों में पड़े रहते हैं जिनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई, मालिक के बनाए गए सभी मुहूर्त शुभ ही हैं। यहाँ पर शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है जो अशुभ हो। क्या वो मालिक हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? वो हमारे लिए कोई चीज अशुभ क्यों बनाएगा? उसने तो सब कुछ शुभ ही शुभ बनाया है। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। हम फिर भी उन्हीं बातों में पड़ते हैं जिनमें पड़ने से मना किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मालिक की बनाई गई हर चीज शुभ है। उसकी बनाई गई चीज भला अशुभ कैसे हो सकती है? हमें विचार करने की जरूरत है। और साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि मैं इसीलिए इस जंतरी से वो अशुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था जो कि इसके मुताबिक बताया गया है, ताकि उस अशुभ मुहूर्त में मैं अपना काम कर सकूं और लोगों को भी वही तारीख और मुहूर्त बता सकूं। और ये बात भी सच है कि अगर मैं इनको वो तारीख बता देता तो इन्होंने उसी तारीख को शुभ मानकर सभी कार्य करने थे, क्योंकि इनके अंदर ये विश्वास हो जाना था कि ये तो हमारे सतगुरु ने हमें दी है, ये तारीख हमारे गुरु ने बताई है, इस तारीख पर कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। जबकि ये किसी भी तारीख को अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तब भी कुछ अशुभ नहीं होगा, क्योंकि जो उसे याद करके किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, उनके काम में विघ्न पड़ ही नहीं सकता। और यदि पड़ता भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है, कोई काम नहीं बनता, तो उसके पीछे भी मालिक की कोई ना कोई रजा जरूर छिपी होती है, जो हमें तब तो समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ हमें समझ आने लग जाती है कि उस समय जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मालिक जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। वो किसी का बुरा नहीं करता। अगर किसी का बुरा होता है तो वो उसके अपने ही कारण होता है। वो तो सबका भला करने वाला है, सबकी संभाल करने वाला है। तो हमें उस मालिक की रजा को समझने की जरूरत है, उसके भाने में रहने की जरूरत है और इन सब बातों से ऊपर उठकर उसके नाम की कमाई करने की जरूरत है। तभी हम इन सब बातों से ऊपर उठ पाएंगे और ये एहसास कर पाएंगे कि इस दुनिया में अच्छी और बुरी नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी उस मालिक ने बनाया है अच्छा ही अच्छा है। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, तो हमें भी इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ है, क्योंकि रूहानियत के मार्ग पर ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। और इसलिए अक्सर सतगुरु अपने सत्संग में भी फरमाते थे कि भाई, भजन बंदगी पर जोर दो, भजन सिमरन पर जोर दो। जब तुम भजन सिमरन करने लग जाओगे तो फिर तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगे।
क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी उस मालिक के द्वारा बनाया गया है, जो भी बना हुआ है, वो अच्छा ही बना हुआ है और उस मालिक की कृपा सभी पर समान रूप से हो रही है, कहीं भी कम या कहीं भी ज्यादा नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश में किसी का बर्तन उल्टा पड़ा होता है, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित नहीं हो पाता, और किसी का बर्तन सीधा पड़ा हुआ होता है, जिसमें पानी एकत्रित हो जाता है। लेकिन बर्तन के गंदे होने की वजह से भी वो पानी भी गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारी दशा है। उसकी कृपा तो हम सभी पर एक समान हो रही है, लेकिन हम सभी उसकी कृपा के पात्र नहीं बन पाते। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।